बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग जो है campus.pk पे जो लेक्चर स्कीम है, जो लेक्चर सीरीज़ है, उसे इंजॉय भी कर रहे हैं और उससे बेनिफिट भी गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 की हमने 2.5 एक्सरसाइज आज हमारा टारगेट है, उसे हमने कंप्लीट करना है। उसके टोटल 4 ही क्वेश्चन हैं, तो ये हम इजीली जो है इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। हम जो है स्टार्ट करते हैं 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास है जी कन्वर्ट द फॉलोइंग convert the following theorems to logical form and prove them by constructing truth tables. क्वेश्चन नंबर 1 है A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। वेल स्टूडेंट्स, हमने जो है आज जो काम करना है, हमने उसमें 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट की है। 2.5 में हमने क्या करना है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं सेट थ्योरी के हवाले से, और सेट थ्योरी के हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं हमने उनको पहले कन्वर्ट करना है लॉजिकल स्टेटमेंट में, और लॉजिकल स्टेटमेंट को फिर हमने प्रूव करना है वाया ट्रुथ टेबल। ठीक है ना, हमने ट्रुथ टेबल बना के और उसकी लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है A इंटरसेक्शन B का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या जानते हैं ऑलरेडी? आप लोग इस आई थिंक सो कि आप इस स्टेटमेंट से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। हमने ये ऑलरेडी लॉ एक प्रूव किया है। इनको हम कहते हैं कि ये डी मॉर्गन्स लॉ हैं। ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ में से एक लॉ जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये हमारे पास जो है सेट थ्योरी की स्टेटमेंट है। हमने इसको पहले लॉजिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, देन हमने जो है इसको ट्रुथ टेबल के जरिए जो है प्रूव करना है। ठीक है जी। तो देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि हम यहाँ पर जो सेट्स हैं ना, सेट्स उनको हम फॉर एग्जांपल सेट A है उसे हम P स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट B को हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। और जो उनका इंटरसेक्शन होता है उसे हम एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि A की रिप्रेजेंटेशन है P, B के लिए रिप्रेजेंटेशन हम Q यूज़ करेंगे, C के लिए रिप्रेजेंटेशन हम R यूज़ करेंगे। आप R कैपिटल या स्मॉल, Q भी ऐसा करते हैं, R यहाँ पर आप कैपिटल और स्मॉल यूज़ कर सकते हैं, व्हाटएवर आपने रिप्रेजेंटेशन यूज़ करनी है, बल्कि स्मॉल R ही कह लें। P Q और R ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की लॉजिकल में स्टेटमेंट के वाले से। और एंड के लिए हम यूज़ करेंगे इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करेंगे एंड, और यूनियन के लिए यूज़ करेंगे और हम यूज़ करेंगे कंप्लीमेंट के लिए मैं स्मॉल c लिख रहा हूँ। स्मॉल c जो है ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेशन के साथ। तो ये हमारे पास जो है कन्वर्जन्स हैं, ये हमारे पास सेट थ्योरी की कन्वर्जन्स हैं लॉजिकल स्टेटमेंट में। तो ये कन्वर्जन्स हम यूज़ करते हुए अपने इस रिजल्ट को लॉजिकल स्टेटमेंट में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल प्रूव द स्टेटमेंट। ठीक है जी। फिर हम इस स्टेटमेंट को प्रूव भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने इसकी लॉजिकल स्टेटमेंट लिखनी है, तो हम लिखेंगे द लॉजिकल स्टेटमेंट ऑफ गिवन थ्योरम इज, लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? A की जगह पे हमने P यूज़ करना है, तो P इंटरसेक्शन की जगह पे हमने एंड यूज़ करना है, P एंड Q
और इस पूरे का कंप्लीमेंट है। तो कंप्लीमेंट के लिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, नेगेशन। ये हमने नेगेशन लगा दिया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के लिए हम नेगेशन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नेगेशन ए, और यूनियन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और के साथ। नेगेशन ए यूनियन, यूनियन की जगह पे हमने क्या लिखना है, और। तो नेगेशन ए यूनियन नेगेशन बी। तो ये हमारे पास जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट बन गई किसकी, गिवन थ्योरम की। थ्योरम हमारे पास ये था डे मॉर्गन लॉ का, एक तरह से आप कह सकते हैं, बिकॉज ये डे मॉर्गन लॉ ही है। और लेकिन यहाँ पर हमने इसका नाम मेंशन नहीं करना, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर सैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपकी इन्फॉर्मेशन इन्हांस करने के लिए ये डे मॉर्गन लॉ है, और इसकी हमने ये लॉजिकल स्टेटमेंट जो है बना ली है। अब हमारा काम क्या है कि हमने इस लॉजिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है वाया ट्रूथ टेबल्स। तो मैं ये सिंबल्स को यहाँ से जो है रिमूव करने लगा हूँ। हम इसका ट्रूथ टेबल जनरेट करते हैं। ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे p की। हमें p चाहिए, q चाहिए, सॉरी यहाँ पर a और b की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, नेगेशन p और नेगेशन q, ये हमने यूज़ करना था। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने p के लिए स्टेटमेंट लिखनी है, नेक्स्ट हम q के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम नेगेशन p के लिए लिखेंगे, फिर जी नेगेशन q के लिए, फिर हम लिखेंगे p एंड q, और फिर हम लिखेंगे p नेगेशन ऑफ p एंड q। नेक्स्ट हम लिखेंगे नेगेशन p यूनियन नेगेशन q। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है सारे का सारा ट्रूथ टेबल है। और इस ट्रूथ टेबल में हमने जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अब हम वो सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली है कि p ट्रू है। p की स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। p की वैल्यूज आपके पास बनेंगी ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। फिर q के लिए स्टेटमेंट्स क्या बनेंगी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमने नेगेशन p के लिए लिखनी है। नेगेशन p के लिए आप p की स्टेटमेंट को उसका नेगेशन कर देंगे, उनको उसका नोट ले लेंगे, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फिर जी फॉल्स है तो ट्रू, इधर भी फॉल्स है तो ट्रू। ये नेगेशन p आ गया। अब नेगेशन q की लिखेंगे तो ये q ट्रू है तो नेगेशन q फॉल्स, ये फॉल्स है तो ट्रू, फिर ट्रू है तो फॉल्स, और फिर फॉल्स है तो ट्रू। तो ये हमारे पास नेगेशन q आ गया। अब हमने p एंड q लेना है। p एंड q में ऑलरेडी हमें पता है कि p एंड q में स्टेटमेंट फॉल्स सिर्फ तब होगी जब हमारे पास p और q दोनों में से कोई एक, सॉरी दोनों जब ट्रू नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट p एंड q की स्टेटमेंट ट्रू तब होगी जब दोनों ट्रू होंगे। जब p और q दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तब ही आपके पास p और q की स्टेटमेंट ने ट्रू होना है। तो वो फर्स्ट वाला ही है, इधर p और q दोनों ट्रू हैं तो ये रिजल्ट आपके पास ट्रू हो गया। ठीक है जी। अब इधर दोनों में से एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है, इधर भी दोनों में से एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। अब हम p एंड q का हमने क्या करना है, नेगेशन करना है। जब हम इसका नेगेशन करेंगे तो ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा, और जो बाकी सारे फॉल्स हैं वो क्या हो गए, ट्रू हो गए। ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और ये भी ट्रू हो गया। तीनों जो है नेक्स्ट ये हमारे पास ट्रू हो गए। अब हमने फाइंड आउट करना है नेगेशन p और नेगेशन q। तो ये हमारे पास नेगेशन p और ये नेगेशन q है। और में स्टेटमेंट फॉल्स तब होती है जब दोनों फॉल्स हों। अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रू होता है। तो जब ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर हमारे पास रिजल्ट फॉल्स है। इधर जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू है। इधर भी दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है। फिर इधर जी दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट आपके पास फिर से ट्रू हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है,
नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसे आप नंबरिंग कर दें, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये नंबर 3 वाला कॉलम है, ये नंबर 4 वाला कॉलम है, ये नंबर 5 का कॉलम है, ये नंबर 6 का कॉलम है और ये नंबर 7 का कॉलम है। अब जो नंबर 6 वाला कॉलम है वो हमारे पास क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो नंबर 7 वाला कॉलम है वो है राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम द टेबल, क्लियरली फ्रॉम नंबर 6 एंड 7 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो हमारे पास इक्वल हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये प्रूव हो गया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट का। तो ये लॉजिक जो है ये हमारे पास जो है प्रूव हो गया। ठीक है जी, तो इजीली जो है ये दिस इज़ क्वाइट इजी क्वेश्चंस। तो ये तो लास्ट टाइम क्वेश्चन जो हमने किए थे 2.4 के उन जैसा ही था इसमें, क्योंकि हमारे पास 2 सेट ही हैं, लेकिन अब नेक्स्ट जो हमने करना है उसमें हमारे पास जो है 3 सेट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, तो 3 सेट्स वाला होगा उसे भी हमने जो है वो इसी तरह से प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस के बारे में देखना चाह रहा था कि आप लोगों के जो है यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। जी, तो इस क्वेश्चन के हवाले से आप लोगों का कोई कमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम जो है मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है जी हमारे पास, इसको मैं भी वैसे ही रहने देता हूँ क्योंकि मे भी ये हमारे नेक्स्ट सेकंड के लिए, बल्कि रिमूव कर देते हैं। सेकंड हमारे पास 3 सेट्स वाला है। वेल स्टूडेंट्स, देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमने फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी और इसका यूनियन सी के साथ ये इक्वल है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले यानी कि ये आपके पास क्या है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो आई थिंक सो कि इस प्रॉपर्टी का नेम जो है आप लोगों को खुद से आइडिया होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कौन सी हम यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आपके पास है सेट्स की यूनियन की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन। ठीक है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सेट्स की ओवर यूनियन। तो यूनियन पे जो सेट्स की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द लॉजिकल स्टेटमेंट of the given theorem is, जो गिवन थ्योरम है उसकी लॉजिकल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ए की जगह पे हमने पी को यूज़ करना है, बी की जगह पे क्यू को और सी की जगह पे आर को। ठीक है जी, और यूनियन की जगह पे हमने और का सिंबल यूज़ करना है विच इज़ द सिंबल ऑफ डिसजंक्शन। तो ये आपके पास बन जाएगा पी और क्यू और इसका और आपने करना है आर के साथ इज इक्वल टू, मैं आर को यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ, और फिर आपने क्या करना है कि P का और आपने लिखना है Q और R। ठीक है जी, यहाँ पर पहले P और Q है और फिर R है, और इधर पहले Q और R है और फिर P है। ठीक है ना, तो अब हमने इन दोनों की लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं जी P के लिए, फिर हमने स्टेटमेंट लिखनी है Q के लिए, देन स्टेटमेंट्स हमने लिखनी है R के लिए, और फिर हमने P और
क्यू को सॉल्व करना है, फिर हमने पी और क्यू का और लेना है आर के साथ, पी और क्यू और आर, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमने जो है पहले क्यू और आर को सॉल्व करना है, और लास्ट में हमने पी और क्यू और आर इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास जो है सारे के सारे कॉलम्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं। इन कॉलम्स को हम नंबर भी देते हैं, नंबर 1 है जी, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। अब जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। जिनको मैंने सर्कल किया हुआ है ये हमारे पास जो है जो गिवन रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अब 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स के लिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, उनकी तादाद बढ़ के 4 से बढ़ के 8 हो जाएगी। अब हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले हम लिखेंगे ट्रू, ट्रू ट्रू, 4 टाइम ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, और फिर फॉल्स 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 एंड फॉल्स। पहले 4 ट्रू फिर 4 फॉल्स, और क्यू के लिए 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह से ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी ये 2 ट्रू 2 फॉल्स हमने करने थे। तो ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू ट्रू और फिर फॉल्स फॉल्स, यानी कि 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, ये इस तरह पॉसिबिलिटी बना लेंगे। और आर की हम जो है 1 बाय 1, यानी कि 1 ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू और एट द एंड फिर फॉल्स। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जनरेट हो जाएंगी। अब इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमने इनका डिसजंक्शन फाइंड करना है और फाइंड करना है पी और क्यू। पी और क्यू क्या बन जाएगा, पी और क्यू में जब आपके पास कोई एक इन दोनों में से फॉल्स होगा तो फिर आपका रिजल्ट जो है, सॉरी जब इन दोनों में से दोनों फॉल्स होंगे तो फिर रिजल्ट फॉल्स होगा, ठीक है ना। अगर कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर आपके पास क्या होता है, ट्रू होता है और में। तो जब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है, फिर जब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है, फिर जब एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, इधर भी दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, फिर एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, फिर दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, इधर दोनों फॉल्स हैं तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा, लास्ट में भी दोनों फॉल्स हैं तो ये भी रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने जो है पी और क्यू लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि पी और क्यू का और लेना है आर के साथ। पी और क्यू ये है और ये आर है, इन दोनों में से हमने यानी कि जो कोई जब दोनों फॉल्स होंगे तब हमारे पास रिजल्ट फॉल्स होगा। तो इधर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, इधर एक ट्रू है दोनों में से तो फिर भी ट्रू, इधर भी दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, इधर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फिर भी ट्रू, इधर दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, इधर दोनों में से एक ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू, इधर भी दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, इधर दोनों फॉल्स हैं तो फिर आपके पास रिजल्ट फॉल्स होगा। तो लास्ट जो है बस वो हमारे पास रिजल्ट जो है फॉल्स बन रहा है, ठीक है जी। अब हम क्यू और आर फाइंड कर लेते हैं। क्यू का और हमने लेना है आर के साथ, तो ये क्यू रहा और ये आर है, इन दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। फिर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो आपके पास फिर भी रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। फिर एक फॉल्स एक ट्रू है, रिजल्ट ट्रू हो गया। फिर दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ पर फॉल्स होगा। हम क्यू और आर फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स है। अब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है, फिर दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, फिर दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है, और लास्ट में दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। अब हमने इस Q और R का और करना है P के साथ। P और Q और R जब दोनों ट्रू हैं, ये देखें जब ये दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू है, फिर इधर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू है,
ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है। तीसरे नंबर पे ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, एक ट्रू है तो फिर आपके पास रिजल्ट ट्रू आ गया। फिर ये फॉल्स है पांचवें नंबर पे लेकिन ये ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट फिर ट्रू आ जाएगा। फिर ये फॉल्स है बट ये ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ गया। फिर ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। फिर ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है तो इस केस में रिजल्ट फॉल्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिन दो कॉलम को मैंने सर्कल किया है इसमें भी सारे शुरू में ट्रू हैं और एंड पर जाके एक फॉल्स है, और कॉलम नंबर 7 में भी सारे शुरू वाले ट्रू हैं और एंड पर जाके एक फॉल्स है। तो लिहाजा फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 6 सॉरी फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड 7 द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस द गिवन रिजल्ट इज प्रूव्ड। ठीक है जी, आप यहाँ पर मेंशन कर दें। सो फ्रॉम 6 एंड कॉलम 6 एंड 7 5 and 7 column number 5 and 7 left hand side is equal to right hand side and hence हमने जो रिजल्ट प्रूव करना था कि A यूनियन B यूनियन C ये इक्वल हो गया A यूनियन B और इसका यूनियन सी के साथ। लें जी, ये दोनों हमारे पास जो है इक्वल आ गए। ट्रुथ टेबल के ज़रिए हमने इसे जो है इजीली प्रूव कर दिया। ठीक है जी, तो दिस इज़ आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने एक और इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, उसमें हमारे पास डबल प्रॉपर्टी है, डुअल प्रॉपर्टी है कि यूनियन की प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन है और एक में इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ओवर यूनियन है। तो इन दोनों में से भी एक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है जी, हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है तो हम लिखेंगे द लॉजिकल स्टेटमेंट the logical statement of the given theorem is, जो लॉजिकल स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी हमारे पास कि ए की जगह पे हम P यूज़ कर रहे हैं तो P और Q और इंटरसेक्शन के यहाँ पे एंड P और Q एंड R, P और Q एंड R इज इक्वल टू P और Q, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इसके यहाँ पे आ जाएगा एंड P और R, P और R। तो ये हमने जो है रिजल्ट अब ये प्रूव करना है। ठीक है जी, इसके लिए भी हम पहले P Q और R ये लिखेंगे। P Q R मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर मैंने फाइंड करना है P और Q, तो P और Q भी मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है तो ये मैं इनको एज लिखा रहने देता हूँ। ठीक है जी, बाकी कॉलम जो है रेज करके उनकी जगह जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं वो बना लेते हैं। इतना टेबल मुझे पहले वाला ही चाहिए था क्योंकि मुझे P भी चाहिए, Q भी चाहिए, R भी चाहिए, तो वो सारा कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि मुझे P और Q भी चाहिए तो P और Q भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट मैं देख लेता हूँ P और R। P और R इसका कॉलम बना लेते हैं और नेक्स्ट हमें चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन P और Q इंटरसेक्शन P और R।
ठीक है जी। और नेक्स्ट हमें चाहिए Q और R, Q और R, और लास्ट में हमने फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q और R। ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है जी। यानी कि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी P और Q तक तो हमने पहले वाला क्वेश्चन पिक कर लिया। फिर हमें चाहिए P और R, तो P और R ये फाइंड करना है, उसका कॉलम बना लिया। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो इन दोनों का एंड हमने फाइंड करना है, ये वो कॉलम आ गया। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये नंबर 5 आ जाएगा कॉलम। ये नंबर 6 वाला जो है इसको मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि ये हमारे पास अब राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमने Q और R फाइंड करना है। तो इसलिए पहले मैंने यहाँ पर यहाँ पर ये गलत हो गया, Q और R है तो इसे आप और कर दें, Q और R फाइंड करना है। और फिर Q और R का हमने P के साथ, Q एंड R का हमने P के साथ और फाइंड करना है। Q एंड R पहले लिख लिया और इसका हमने जो है P के साथ और फाइंड करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंबल जो है चेंज कर लें बस। इधर आपके पास सिंबल आ जाएगा और का, और इधर आपके पास सिंबल आ जाएगा एंड का, ठीक है जी। तो जो लास्ट जो कॉलम है ये हमारे पास जो है, ये कॉलम 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो जो 6 और 8 वाले कॉलम है ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स हैं। इन दोनों का आंसर हमने सेम प्रूव करना है, ठीक है जी। तो अब हम पहले P और R फाइंड कर लेते हैं। P और R में जब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, फिर जब दोनों में से एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, फिर दोनों ट्रू है तो फिर रिजल्ट ट्रू, फिर दोनों में से एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, फिर जी दोनों में से फिर एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, फिर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स, फिर जी एक फॉल्स एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, और जब दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स। ठीक हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया P और R। अब हमने क्या करना है कि P और Q एंड P और R, यानी कि ये जो कॉलम नंबर 4 और 5 है इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन, इन दोनों का हमने एंड फाइंड आउट करना है। तो जब दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा बस। इधर भी दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, ये भी दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, इधर भी दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, इधर भी दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू। तो पहले 5 स्टेटमेंट तो हमारे पास ट्रू हो गई, फिर बाकी सारी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स है। तो आप देख सकते हैं आपके पास बाकी की तीनों स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएंगी, ठीक है जी। अब हमने पहले फाइंड करना है Q एंड R, Q एंड R फाइंड आउट करना है। तो Q ये है और ये R है। जब दोनों ट्रू होंगे तब रिजल्ट ट्रू है। तो पहले में दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू, दूसरे में एक ट्रू एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, इधर भी एक ट्रू एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स हो गया, इधर दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स, इधर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू, इधर एक ट्रू एक फॉल्स है तो फिर रिजल्ट फॉल्स, फिर एक फॉल्स एक ट्रू है तो फिर भी फॉल्स, और जब दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी रिजल्ट फॉल्स। तो ये आपके पास आ गई थी Q एंड R। अब Q एंड R का आपने P के साथ और लेना है, P के साथ आपने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो Q एंड R ये और ये P है। तो जब दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, फिर P में तो पहले 4 ट्रू ही है ना, तो ये आपके पास ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है जी। उसके बाद अब ये फॉल्स है P में, लेकिन यहाँ ट्रू है तो फिर ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आगे ये इसमें तीनों फॉल्स हैं और यहाँ पर भी आपके पास तीनों फॉल्स हैं, तो रिजल्ट आपके पास ओवरऑल ये एंड वाले तीनों क्या आ जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 6 में भी पहले 5 ट्रू हैं और अगले 3 फॉल्स हैं, और कॉलम नंबर 8 में भी पहले 5 ट्रू हैं और नेक्स्ट जो 3 हैं वो फॉल्स हैं। तो इट मीन्स के क्लियरली फ्रॉम कॉलम नंबर 6 एंड 8 हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो क्लियरली फ्रॉम कॉलम 6 एंड 8 6 and 8 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारे पास इक्वल हो गई, एंड हेंस
जो आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ये प्रूव हो गया ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो दिस इज़ लिटिल बिट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी है बट क्वाइट इजी, बहुत ही इजी ये टॉपिक था हमारा। तो आज का हमारा टास्क यही था कि हमने 2.5 को कंप्लीट करना स्टूडेंट्स। तो 2.5 जो है हमने कंप्लीट कर ली। इसके 4 क्वेश्चन थे, जिनमें से मैंने 3 आपको यहाँ पे करवा दिए, एक मैंने आपके लिए असाइनमेंट पे छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो बाकी का जो एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपने खुद सॉल्व करना है और उसकी ज़रूर आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। कि आपने इन जो सेट थ्योरी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने लॉजिकली स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है और फिर उनको ट्रूथ टेबल के ज़रिए प्रूव करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है फंक्शन से रेलिवेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक फंक्शंस का है, जिसमें हम जो है बाइनरी रिलेशंस, फंक्शंस और फंक्शन की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।